सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हाओ और उसकी टीम स्टार लो एम्पायर के बॉर्डर तक पहुंच गए थे और खाने के लिए बीच में रुक गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सू सांशी हंसते हुए यू हाओ से कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है भाई। नैन चूचू और ये गोई जब से तू वापस आया है बस तुझे ही देख रही है। नैन चूचू तो ऑब्वियस है, पर सच बोलूं तो ये गोई तुझे और भी ज्यादा नोटिस करती है। आखिर ऐसा क्या है तुझमें कि सारी ब्यूटीज तुझे ही देखती हैं? मुझे क्यों नहीं? अब जैसे ही सू सांशी ये लाइन मारता है, जी ज्यूचेन कोल्ड टोन में सीधा बोलता है, क्योंकि तू अगली है। बस फिर क्या था, सू सांशी गुस्से से चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तू मेरी इंसल्ट करने आया है? थोड़ा सपोर्ट नहीं कर सकता? जी ज्यूचेन काम रहता है, जजमेंट सोर्ड निकालता है और कैजुअली बोलता है, प्ले करना है। ये सुनकर सू सांशी थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, चल डरता तो मैं तुझसे भी नहीं हूँ, लेकिन पहले जूनियर ब्रदर, पास ही रिवर है, क्यों ना तू हमारे लिए फिश सूप बना दे? पता है ना तू कितना अच्छा कुक है, काफी टाइम हो गया तुझे कुकिंग करते हुए देखे। यू हाओ थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट, सच में तू ब्रदर जी से स्पार करने जा रहा है? लेकिन सू सांशी कॉन्फिडेंट मूड में था, प्राउडली बोला, हाँ अब मैं उसे सेटल करूंगा। 7 रिंग्स के साथ सोल सेज बन चुका हूँ, गोल्डन टॉर्टोइस फ्यूज कर लिया है, अब ओल्ड जी को दिखाता हूँ। वहीं जी ज्यूचेन बिना एक भी शब्द गवाए पास के खुले मैदान की तरफ चला गया। एक्शन से साफ था कि वो मजाक नहीं कर रहा। यू हाओ ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया और रिवर की तरफ निकल गया। रिवर पर पहुंचकर यू हाओ ने कपड़े ऊपर किए और पानी में उतर गया। वहाँ कुछ लड़कियां पहले से वॉश कर रही थीं। नैन चूचू गुस्से से बोली, हे तुमने पानी गंदा कर दिया। यू हाओ ने कामली रिप्लाई किया, स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैं पानी में उतरा हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो बाद में फिश सूप मत खाना। इतना कहकर यू हाओ ने अपनी टेक्निक का यूज किया। टूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस हाथों के टच से पानी की सरफेस अलग हो गई और अचानक फिशेस हवा में उछलने लगी। कुछ ही मिनट्स में 10 से ज्यादा फिशेस शोर पर गिर गईं। लड़कियां स्टन रह गईं। एक्यूरेसी और स्पीड देखकर उनकी आंखें लिटरली फटी रह गईं। यू हाओ ने कामली फिशेस साफ करना शुरू किया। उसकी लाइफ गार्डियन ब्लेड जेड ग्रीन लाइट में चमक उठी और सेकंड्स में फिशेस रेडी हो गई। टांग वूटोंग क्यूरियोसिटी से देख रही थी, क्या ये सच में कुक कर सकता है या बस दिखावा है? पर यू हाओ ने एकदम प्रोफेशनल तरीके से फिशेस मैरिनेट की, कॉन्डिमेंट्स निकाले और एग्जैक्ट बैलेंस मेंटेन किया। फिर उसने बोला, किसी को फायरवुड और ट्री ब्रांचेस लानी होंगी। ये गुई तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, आई विल डू इट। नैन चूचू शॉक्ड रह गई, क्योंकि यूजुअली टांग वूटोंग रिएक्ट करती थी, लेकिन इस बार वो चुप रही। इधर दूसरी तरफ स्पार शुरू हो चुका था। जी ज्यूचेन एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ जजमेंट सोर्ड पकड़े खड़ा था, प्योर लीथल इंटेंट के साथ। दूसरी ओर सू सांशी ने अपनी गोल्डन जुएंगसू शील्ड समन कर ली। उसके सातों रिंग्स राइज हुए और पीछे विशाल गोल्डन टॉर्टोइस प्रोजेक्शन उभरा। वो चिल्लाया, ओल्ड जी अब शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोनों के बीच जोरदार स्पार शुरू हो गया। जी ज्यूचेन जैसे किसी हॉर्न ने फाइट की शुरुआत कर दी हो, वैसे ही उसने अपनी जजमेंट स्वॉर्ड जमीन पर घसीटी और बिजली की स्पीड से सांशी की तरफ चार्ज किया। जैसे ही तलवार चली, एक खतरनाक ब्लैक स्वॉर्ड ऑरा बाहर निकली। हवा जैसे चीखने लगी और आवाज इतनी तेज थी कि कान लिटरली फट जाएं। सांशी तुरंत सीरियस हो गया। ये स्वॉर्ड फैनेटिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। असल में श्रेकन 7 मॉन्स्टर्स ही नहीं, जी ज्यूचेन भी लगातार इम्प्रूव कर रहा था। उसकी पूरी जिंदगी तलवार के लिए थी और अब जब से जिंग जियोन उसके साथ थी, उसकी कल्टीवेशन और भी तेजी से बढ़ रही थी। उसका सॉलिटरी डोमेन इवॉल्व होकर लव डोमेन बन चुका था। सांशी ने अपनी गोल्डन श्वनवू शील्ड उठाकर सामने से आते स्वॉर्ड ऑरा को ब्लॉक कर दिया, लेकिन पीछे खड़े खड़े वो चौंक गया। पहले जी ज्यूचेन की तलवार बस सीधी और डिस्ट्रक्टिव होती थी, लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड ऑरा शील्ड रोक लेने के बाद भी स्पिरिचुअल इंटेंट अंदर तक चीरती चली जा रही थी। सांशी समझ गया कि ओल्ड जी पहले से काफी बदल चुका है। वो बोला, ओल्ड जी इम्प्रेसिव। लेकिन सांशी भी अब वीक नहीं था। गोल्डन टॉर्टोइस फ्यूजन के बाद उसकी डिफेंस कई गुना बढ़ चुकी थी। स्पिरिचुअल वेव्स शील्ड से टकराकर गोल्डन रिपल्स में बदल गईं और धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो गईं। जी ज्यूचेन वहीं नहीं रुका, वो हवा में कूदा और उसकी तलवार से असंख्य स्वॉर्ड प्रोजेक्शंस बरसने लगे। ये प्रोजेक्शन सांशी को पूरी तरह घेर चुके थे। सांशी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपना पहला सोल स्किल एक्टिवेट किया, श्वानवेव शील्ड फॉर्मेशन, और बस एक गोल्डन वॉल उसके सामने खड़ी हो गई। सारी स्वॉर्ड लाइट्स उस पर गिरते ही ऐसे वैनिश हो गए जैसे किसी खाई में समा गए हों। जी ज्यूचेन भी चौंक गया। सांशी की डिफेंस अब इतनी सॉलिड थी कि कई सोल डाउलो भी उसके सामने टिक न पाते।
लेकिन जी जुएचन की नेचर ही ऐसी थी, जितना ओपोनेंट स्ट्रांग होता उतना ही उसका मैडनेस बढ़ जाता। वो घूम गया और फिर से स्वॉर्ड प्रोजेक्शंस बरसने लगा, लेकिन इस बार अजीब बात ये थी कि अटैक शील्ड पर गिरते ही कोई आवाज नहीं आई, बस अंधेरा फैला और अचानक शील्ड पर काली दरारें नजर आने लगी। लाइट एलिमेंट की इंटेंस पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। जी जुएचन का पूरा बॉडी होली ऑरा से भर गया, जैसे वो किसी डिवाइन एनर्जी से लिपटा हुआ हो। उसने तलवार दोनों हाथों से उठाई और अगले ही पल वो गायब हो गया। बस आसमान में एक होली स्वॉर्ड लटकती नजर आई। सांची तुरंत अलर्ट हो गया। डार्क ऑरा पहले ही उसके शरीर में समा चुका था और अब लाइट ऑरा ऊपर से बरस रहा था। उसका बॉडी जैसे दो एनर्जीज के टकराव से फटने ही वाला था। गोल्डन श्वनवू शील्ड कांपा और उस पर नया मार्क उभर आया। शील्ड का टर्टल स्नेक डिजाइन जैसे दर्द से कराहा उठा। जी जुएचन भी शॉक्ड रह गया, क्योंकि जी जुएचन की जजमेंट स्वॉर्ड की 30% ताकत गोल्डन श्वनवू शील्ड ने अब्सॉर्ब कर ली थी। सांची 3 कदम पीछे हट गया, उसकी बाहें सुन्न हो गई, सर जैसे फटने वाला था। अगर गोल्डन टॉर्टोइस की हीलिंग लाइट ना होती तो शायद वो वहीं गिर जाता। तो गाइस, लड़ाई अब अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। जू सेंशी को पीछे ढकेल दिया गया और जी जुएचेन भी हवा में हल्का सा डगमगा गया। इतना पावर रिलीज करने के बाद उसे भी थोड़ा रुकना पड़ा। उसकी जजमेंट सोड फिर से एक्टिवेट हुई और अब वो प्योर डार्कनेस में बदल गई। काली रोशनी की धारियां निकलकर संशी को चारों तरफ से घेरने लगी। संशी थोड़ा डिप्रेस्ड मूड में सोचने लगा, अगर मैंने शील्ड वॉल इस्तेमाल की तो ये डार्क एलिमेंट उसी पर चिपक जाएगा। पहले बैली लाइट ऑरा का जजमेंट सर्वाइव किया है और अब ये डार्कनेस, ये तो और डेंजरस है। असल में लाइट और डार्कनेस नेचुरल एनिमीज हैं, लेकिन जी जुएचेन के जजमेंट सोड ने दोनों को फ्यूज कर दिया था और ये इनकम्पैटिबिलिटी उल्टा उसके सोड की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। यही वजह थी कि क्लास 8 जजमेंट सोड इतनी टेरिफाइंग लग रही थी। संशी ने तुरंत अपना अल्टीमेट मूव निकाला, स्वनवूज मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट। बस पलक झपकते ही दोनों की पोजीशंस बदल गईं। जी जुएचेन जमीन पर और संशी हवा में। जी जुएचेन प्रिपेयर्ड था। सोड लाइट्स ऊपर की तरफ घूम गईं। संशी ने शील्ड आगे कर ली, लेकिन टक्कर इतनी भारी थी कि वो हवा में पीछे की ओर ढकेल दिया गया। फिर उसके शरीर से इंटेंस डार्क गोल्ड लाइट निकली। 6th सोल्ड रिंग चमका। स्वनवूज डोमेन। पहले ये डोमेन सिर्फ काला था, लेकिन अब ये डार्क गोल्ड ओशन में इवॉल्व हो चुका था। जी जुएचेन को लगा जैसे कोई चिपचिपा द्रव उसके पूरे शरीर को बांध रहा हो। उसके मूवमेंट्स धीरे धीरे स्लो होने लगी और फिर संची ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। 7th रिंग चमक उठा और उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में डूब गया। पीठ पर गोल्डन टॉर्टॉइज उभर आया, हाथ में शील्ड आ गया। ये था स्वनवू ट्रू बॉडी। वो एक विशाल टर्टल शेल में बदल गया और शेल के ऊपर एक पतली रेड स्नेक की आकृति भी उभर आई। अब डोमेन के अंदर जू सेंशी की स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी। जी जुएचेन सच में ट्रैप होने लगा। डार्क गोल्ड वेव्स जी जुएचेन को बार बार हिट कर रही थी। उसकी बॉडी और सोल पावर का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया। वो हिल तक नहीं पा रहा था। संशी ने मौका देखकर सीधा गोल्डन ज्वनवू को ब्लेजिंग लाइट में बदलकर जी जुएचेन पर स्मैश किया। जी जुएचेन ने भी 7th सोल्ड रिंग एक्टिवेट कर दिया। अब उसकी तलवार एक तरफ गोल्डन और दूसरी तरफ ब्लैक चमक रही थी। सोड और टर्टल शेल टकराए, जमीन हिल गई, आसमान चमक उठा। लेकिन जी जुएचेन की ताकत डोमेन के अंदर बार बार वीकन हो रही थी। उसकी पावर ड्रेन हो रही थी। अब दोनों स्टेलमेट में थे। साफ था कि अगला मूव ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। इधर दूसरी तरफ यूहाओ ग्रिल्ड फिश और सूप तैयार कर रहा था, लेकिन सबकी नजर तो फाइट पर ही टिकी थी। टांग वूतोंग ने मुस्कुराकर पूछा, यूहाओ तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? यूहाओ ने काउंटर किया, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वूतोंग ने आंखें घुमाई, अच्छा तुम तो बिल्कुल जेंटलमैन नहीं हो, मैंने पहले पूछा था। यूहाओ हंस पड़ा और बोला, ठीक है तो सुन लो, मुझे लगता है 3rd सीनियर जीतेगा। टांग वूतोंग तुरंत बोली, तो मैं जी जुएचेन पर बेट लगाती हूँ। यूहाओ थोड़ा हैरान हुआ, क्यों? वूतोंग ने प्लेफुल टोन में कहा, क्योंकि तुमने आओ संशी को चुना तो मैं उल्टा ही चुनूंगी। यूहाओ ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो बेट करते, पिंकी प्रॉमिस। वूतोंग थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अपनी छोटी उंगली बढ़ा दी। दोनों की उंगलियां टकराई। यूहाओ को अचानक उसके हाथ की ठंडक महसूस हुई, शायद नदी में नहाने की वजह से। एक पल के लिए वो खो गया, लेकिन वूतोंग ने तुरंत हाथ खींच लिया। ठीक है, डील हो गई, जो हारेगा वो कुत्ता कहलाएगा। उधर फाइट का इंटेंसिटी और भी डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। जी जुएचेन ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसकी लाइट पावर इतनी इंटेंस थी कि ये गोई का होली सोल पावर भी उसकी तरफ खिंचने लगा। जजमेंट सोड डोमेन से निकलकर आसमान में उठी।
जजमेंट स्वॉर्ड सीधे आसमान से शू सांशी की ओर गिरती है। इधर जियांग नानन भी टेंस हो गई क्योंकि अब सिंपल डिफेंस से काम नहीं चलने वाला था। शू सांशी अपनी पूरी ताकत से रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं, किसी को नहीं पता था। और तभी जैसे ही स्वॉर्ड ने ब्लैक डोमेन को काटा, पूरा हिस्सा अचानक इल्यूजन जैसा बन गया। अगले ही पल लाइट और डार्कनेस का जबरदस्त टकराव और एक धमाकेदार एक्सप्लोजन। जी जियो चैन की पूरी सोल पावर लगभग ड्रेन हो चुकी थी। सबको लगा शू सांशी खत्म हो चुका है, लेकिन तभी डोमेन के किनारे से फेंट गोल्डन लाइट चमकी और वो था गोल्डन शुअनवू। अब ट्विस्ट देखो गाइज, डोमेन तो गायब हो गया था, लेकिन गोल्डन शुअनवू इंटैक्ट बाहर आ गया और तभी उस पर बैठी लाल सांप की छाया रेड लाइट में मर्ज हो गई। उसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये था शू सांशी का अल्टीमेट मूव, टर्टल गॉड स्ट्राइक। गोल्डन शुअनवू ब्लेजिंग बॉल की तरह जी जियो चेन पर चार्ज कर गया। एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। जिंग जियान चिल्लाई, ओह नहीं, वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन स्ट्राइक सीधे 3 मीटर पहले ही जमीन पर गिरा। जमीन कांपी, नदी में लहरें उठी, बॉन फायर हिला और सूप वाला पॉट हवा में उड़ गया। और यहाँ एंट्री हुई हमारे शेफ हो यू हाउ की, जिसने हवा में ही बॉइलिंग पॉट पकड़ लिया और एक बूंद भी सूप गिरने नहीं दी। दूसरी तरफ मछलियां भी बचा ली। नैन शूचू हंस पड़ी, देखा कोई अपने मैन के लिए कितना चिंता करता है। जिंग जियान लाल पड़ गई और सबके चेहरे पर हंसी आ गई। लड़ाई खत्म हुई और इस बार शू सांशी जीत चुका था। जिस लड़ाई में वो हमेशा हारता था, आज गोल्डन टॉर्टोइज की ताकत से उसने बाजी पलट दी। जीजू चैन ने पूछा, ये मूव कैसे किया? शू सांशी ने गर्व से बताया, गोल्डन टॉर्टोइज ने मुझे ट्रंक बोन दी है। उसका स्किल है मोल्टिंग। इससे मैं अपने डोमेन के किसी भी हिस्से में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन हर बार सोल पावर का 1/3 ड्रेन हो जाता है। जीजू चैन बस ओह कहकर चुपचाप नदी की तरफ चला गया। सांशी बोला, अरे भाई कभी तो बोल दो कि मैं स्ट्रांग हूँ। जीजू चैन ने पीछे मुड़कर बस इतना कहा, अगली फाइट के बाद डिसाइड करेंगे। इधर जियांग नानन दौड़ती आई और सीधे शू सांशी के कान पकड़ लिए। इतना शो ऑफ क्यों कर रहा था? जमीन हिला दी, सूप गिरा दिया, आज खाना बंद, भूखे रहो। हो यू हाउ भी हंस पड़ा। हाँ फोर्थ सीनियर, इस बार पनिशमेंट पक्का है। सीन धीरे धीरे लाइट मूड में बदल गया। फायर दोबारा जली, सूप बॉयल होने लगा और ग्रिल्ड फिश भी तैयार हो गई। अब सबसे मजेदार सीन, सब एज के हिसाब से अपने अपने टर्न गिनाने लगे। युएंगुई बोली, मैं 22 की हूँ। नैन शूचू बोली, मैं 20 साल 3 महीने। नैन नैन बोली, मैं 20 साल 4 महीने। सबकी नजर टैंग वू टोंग पर गई। वो झिझकी फिर बोली, मैं 18 की हूँ। नैन शूचू माथा पकड़ते हुए बोली, इतनी छोटी और इतनी डेवलप्ड भी। टैंग वू टोंग लाल हो गई और मन ही मन बोली, ये टैंग सेक्ट वाले सच में हुलिगन्स हैं। इसी बीच यूहाओ ने ग्रिल्ड फिश उठाकर कहा, ठीक है रेडी है, कौन खाएगा पहले? नैना ने टैंग वू टोंग की तरफ इशारा किया। यूहाओ ने उसकी आंखों में देखा। टैंग वू टोंग शर्मा गई, लेकिन उसने फिश और बन लिया और सॉफ्टली बोली, फ्रेग्रेंट थैंक्स। गाइज, नेक्स्ट पार्ट अब 13 सितंबर को आएगा मेरे एग्जाम्स की वजह से। अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो एडिट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।